guys and welcome back to my channel. So in today's video I'm going to share some makeup tips for dusky skin tone. Although आज के जो वर्ल्ड है उसमें फेयर स्किन ऑब्सेशन धीरे धीरे करके फेड हो ही गया है, but there are some people who think that women with darker skin tone cannot do much with makeup and colors, which is completely wrong. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. इनफैक्ट जो स्किन टोन डस्की स्किन टोन पे जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा फ्लैटर करता है, प्रोवाइडेड कि आप सही कलर्स एंड टेक्निक्स का इस्तेमाल करें. तो वो सही कलर्स एंड टेक्निक्स एंड टिप्स ही आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ डस्की स्किन टोन के लिए. I am pretty sure that this video is going to help you a lot, so just quickly start the video. So the very first and the most important tip is prepping your face for makeup. प्रेपिंग का मतलब आपके फेस को रेडी करना मेकअप करने से पहले, जो कि इंक्लूड करता है आपका क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग. क्लेंजिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो प्लीज़ डोंट इग्नोर योर क्लेंजिंग रूटीन. डस्की स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, टैन स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम उसकी अच्छे से क्लेंजिंग नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पैची और फ्लेकी अपीयर करेगी, जिससे कि आपका जो मेकअप है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होगा. आपका जो मेकअप है वो स्मूथ होना चाहिए, तभी वो अच्छा लगता है. एंड मेकअप स्मूथ होने के लिए आपका जो बेस है, यानी कि आपका जो स्किन है फेस की, वो एकदम क्लीन होनी चाहिए. इसलिए क्लेंजिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपको मिस नहीं करना है अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो मेकअप है वो एकदम स्मूथ और फ्लॉलेस लगे. क्योंकि ब्राउन स्किन पे टैनिंग भी ज़्यादा दिखती है, ज़्यादा होती है, डेड स्किन भी ज़्यादा होती है, तो उसको एक्सफोलिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेक श्योर कि आप कोई ऐसा एक्सफोलिएटर इस्तेमाल कीजिए जो कि काफ़ी माइल्ड हो, जिसको आप एवरीडे यूज़ कर सकें. या तो फिर आप कोई ऐसा फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए जिसमें थोड़े थोड़े एक्सफोलिएटिंग बीड्स या फिर पार्टिकल्स हो, जिसको आप रोज़ यूज़ करने से आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और फ्लॉलेस लगे. एक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूँ, जो कि है क्लीन एंड क्लियर का ब्लैक हेड क्लियरिंग डेली स्क्रब. एंड ये कुछ इस तरीके से दिखता है. इट इज़ कम्प्लीटली एंड टोटली लाइक वेरी वेरी अफोर्डेबल. बहुत अफोर्डेबल है, आपको ईजीली किसी भी मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर कहीं पे भी मिल जाएगा. एंड इसका जो फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिच है, क्रीमी है. ये आपकी स्किन को जेंटली एक्सफोलिएट कर देता है एंड ये आपकी बिल्कुल भी हार्श नहीं है आपके फेस के लिए. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वन. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट मेक श्योर दैट यू चूज द राइट शेड ऑफ फाउंडेशन. Okay, so now coming to the brown, deeper, darker skin tones, dusky skin tones. प्लीज़ आप ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप लाइटर दिखने के चक्कर में अपने स्किन टोन के से लाइटर फाउंडेशन ले लें, क्योंकि ट्रस्ट में ये आपका पूरा मेकअप स्पॉइल कर देगा. बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगेगा आपका फेस. क्योंकि जो डस्की स्किन टोन्स होते हैं ना, वो टेंड करते हैं ज़्यादा पैची और ऐशी दिखने में. ऐशी मतलब उनका जो लुक है वो ग्रे टर्न हो जाता है अगर आप सही तरीके से सही शेड का फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं करते हैं. तो अगर आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है तो मेक श्योर कि आप एक वाटर बेस्ड फाउंडेशन इस्तेमाल करें, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको क्रीम बेस्ड फाउंडेशन इस्तेमाल करना है. ऑल्सो आपको याद से ट्रांसलूसेंट पाउडर भी लगाना है अपना बेस मेकअप यानी कि फाउंडेशन एंड कंसीलर लगाने के बाद, क्योंकि जो डस्की स्किन टोन होती है उस पर ऑयल भी सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जिस वजह से जो फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्रेइश लगने लगता है, ग्रेइश हो जाता है, डार्क लगने लगता है, उस पर ऑक्सीडेशन हो जाता है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप आपका जो बेस मेकअप है उसको एक ट्रांसलूसेंट पाउडर से पहले सेट कर लें, ताकि जो ऑयल सिक्रीशन है वो कम हो और इस वजह से आपका जो फेस है वो भी कम ग्रेइश या फिर कम डार्क दिखे. ऑल्सो ब्लेंडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो ये तो खैर सभी स्किन टोन वालों के लिए मैं बोल रही हूँ, लेकिन स्पेसिफिकली जो डस्की स्किन टोन्स होते हैं उनको ब्लेंड अगर प्रॉपर्ली नहीं किया गया है फाउंडेशन तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पैची सा लगता है, एकदम फ्लेकी लगता है. तो जैसे कि अगर आप नेक पे फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं और वो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पा रहा है, तो आप थोड़े से 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर या फिर बहुत ही थोड़ा सा क्वांटिटी मॉइस्चराइज़र का ले लीजिए, फिर उसके साथ अप्लाई कीजिए. इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाएगा आपकी स्किन पर, और आपकी जो स्किन है वो एकदम इवन टोन लगेगी. थर्ड जो टिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि यू शुड हाईलाइट योर आईज, बिकॉज वुमेन हु हैव डस्की कॉम्प्लेक्शन दे आर ऑफन ब्लेस्ड विद वेरी डीप बोल्ड आईज, विच इज़ ऑफकोर्स अ प्लस पॉइंट. तो क्यों ना हम उसको अपने ही फेवर में इस्तेमाल कर ले. इसलिए आप जब भी कोई भी आईलाइनर इस्तेमाल करते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक जेल बेस्ड आईलाइनर ही खरीदें,
एक लिक्विड बेस आईलाइनर इतना प्रेफरेंस मैं नहीं दूंगी उसको, क्योंकि जो जेल बेस आईलाइनर होगा वो आपकी स्किन पर अच्छी तरीके से नेचुरली ब्लेंड हो जाएगा, काफ़ी नेचुरल लगेगा, एफर्टलेस होगा आपका मेकअप। और जो जेल बेस आईलाइनर्स होते हैं वो इजीली ग्लाइड हो जाते हैं, तो वो आसानी से अप्लाई भी हो जाएंगे और आपके फेस पे काफ़ी ज़्यादा नेचुरल लुक भी देंगे। आई शेडोज एंड आईलाइनर्स के लिए आप कुछ भी डार्क कलर इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि ब्राउन्स, कॉपर, पर्पल, बर्गंडी, वॉयलेट रादर देन पिंक। पिंक आपकी स्किन पे हो सकता है कि इतना ज़्यादा सूट ना करे, तो आप हमेशा डार्क कलर्स के आई शेडोज इस्तेमाल कीजिए। आप डार्क मेटालिक कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक ब्लू, जो डीप ब्लू होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा आपके स्किन टोन पर। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब आप अपना आई मेकअप करें तो वो थोड़ा डार्क और बोल्ड हो, जिससे कि आपको जो पूरे फीचर्स है वो अच्छे से एक्सेंचुएट यानी कि उभर के आए। एंड यस, यूज अ लॉट ऑफ मस्कारा टू मेक योर आई स्टैंड आउट। द फोर्थ टिप इज टू चूज द परफेक्ट शेड फॉर योर ब्लश। आप जब भी ब्लश खरीदे तो आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी रोज कलर में या फिर डीप ऑरेंज कलर में या फिर कोरल कलर का ब्लश खरीदे, एंड आप अवॉइड कीजिए उन ब्लशेस को जिनका कलर होता है ब्राउन या फिर बेज, क्योंकि वो आपकी स्किन पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। आप लोग दिन में अगर कुछ मेकअप कर रहे हैं तो आप उसमें डार्क रोज कलर का ब्लश अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रात को कहीं जा रहे हैं तो फिर आप प्लम या फिर वाइन कलर्स आप अप्लाई कर सकते हैं आपके फेस पे, दे विल लुक वेरी ब्यूटीफुल। ऑल्सो अगर आप कुछ लेट नाइट पार्टीज या फिर किसी इवेंट में या फिर फंक्शन में जा रहे हैं तो आप शिमर्स विद अ गोल्डन टच या फिर एक कॉपर टच के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे आपके फेस पर। ऑल्सो रिमेंबर वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप ब्रॉन्जर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ओवरबोर्ड नहीं होना है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि फिर वो आपका जो लुक है वो टैंड एंड सल्ट्री एंड काफ़ी अच्छे लुक से ना एकदम से ख़राब हो जाएगा। आप ऐसा लगेगा कि आपने ज़बरदस्ती थोप रखा है मेकअप आपके फेस पे, क्योंकि वो ब्लेंडेबल नहीं होगा एंड ऊपर से अलग से दिखेगा, सो विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। तो आप ब्रॉन्जर बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, लेकिन अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ और लिमिटेड क्वांटिटी में, जितनी ज़रूरत है उतना ही अप्लाई कीजिए। शिमरी और ग्लिटरी दिखने के चक्कर में आप ज़्यादा मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखने वाला है। द नेक्स्ट टिप इज टू प्ले विथ लिप कलर्स। डस्की स्किन टोन पे मैट और ग्लॉसी दोनों ही तरीके के लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप कुछ फ्रॉस्टी और शिमरी शेड्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और अपीलिंग लगेंगे आपके स्किन टोन पर। यू कैन गो फॉर शेड्स लाइक बेरी, प्लम, बर्गंडी, माव। आप ये सारे शेड्स जो डार्क शेड्स जो होते हैं वो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत अच्छे लगेंगे आपके फेस पर। एंड आप न्यूड लिपस्टिक्स भी काफ़ी अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो डस्की स्किन टोन्स के लिए भी बहुत बड़ी रेंज है मार्केट में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में न्यूड लिपस्टिक्स की। तो आप डेफिनेटली जाइए, टेस्ट कीजिए आपके फेस पे क्या सूट कर रहा है, एंड यू कैन रॉक द न्यू शेड्स एज वेल। इफ़ यू थिंक दैट योर लिप्स आर पिगमेंटेड, मतलब अगर आपको लगता है कि आपकी जो लिप्स है वो डार्क है कलर में, तो आप लिपस्टिक लगाने से पहले थोड़ा सा कंसीलर या फिर फाउंडेशन या फिर बीबी क्रीम, आप जो भी इस्तेमाल करते हैं वो अप्लाई कर लीजिए आपके लिप्स पर। तो इससे आप जो लिपस्टिक अप्लाई करेंगे उसका जो शेड है वो उभर के आएगा और आपके जो लिप्स है वो डार्क नहीं लगेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड येस, स्टे अवे फ्रॉम ब्रिक कलर्ड और माहोगनी कलर्ड लिपस्टिक, क्योंकि ये आपके फेस को और भी ज़्यादा डार्क और पेल दिखाते हैं। एंड येस, लास्टली रिमेंबर दैट इट विल ऑल लुक ग्रेट ओनली इफ यू आर कॉन्फिडेंट इन योर ओन स्किन। तो आपकी जो भी स्किन टोन हो, आप अच्छे से प्रॉपर टेक्निक्स एंड प्रॉपर कलर के साथ मेकअप कीजिए, एंड यू गोना लुक रियली ब्यूटीफुल एंड प्रिटी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड यस, लास्टली मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे काफ़ी बार पूछते हैं, इनफैक्ट रोज़ ही कमेंट करके पूछते हैं, दोस्त हू फॉलो मी रिलीजियसली, कि दीदी आपका हाथ कैसा है। तो फिलहाल मेरा हाथ कुछ इस तरीके से है। तो मेरा प्लास्टर तो हट गया है, लेकिन डॉक्टर ने थोड़ी केयरलेसनेस दिखा दी थी, जिस वजह से मेरी ये वाली फिंगर फ्रैक्चर हुई थी एंड इसमें इन्फेक्शन हो गया था। एंड ऑलमोस्ट मुझे लग रहा था कि मेरी उंगली गई, काटनी तो नहीं पड़ेगी, बट देन ड्यू टू हैवी मेडिसिन, बहुत हैवी हाई डोजेस पर हूँ मैं, तो अभी धीरे धीरे करके ठीक हो रहा है। फिंगर में ज़्यादा कुछ खास मूवमेंट नहीं है, सिर्फ इतनी ही मुड़ रही है, सो लाइक दिस। सो उसको पूरा इतना बेंड करने में अभी टाइम जाएगा, बट आई नो कि आप लोग मेरे लिए बहुत अच्छा विश कर रहे हो, तो डेफिनेटली मेरा हाथ जल्दी एकदम कम्प्लीटली ठीक हो जाएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर योर विशेस गाइज, एंड अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।